यूपी पीसीएस के आप सभी अभ्यर्थी जो इस समय प्रारंभिक परीक्षा के अंतिम चरण में आप अपने सिलेबस पूरे पाठ्यक्रम का रिवीजन कर रहे हैं, मित्रों आज आते हैं आप सभी के उसी कार्यक्रम पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। उसके बाद फिर हम आगामी कुछ परीक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग जो अब पढ़ चुके हैं, मैंने अपनी पिछली क्लास में भी बताया है, जितना पढ़ चुके हैं वो आपके लिए सफिशिएंट है। इस समय केवल और केवल आपको अपने फैक्ट्स, करंट अफेयर्स और विगत साल के पूछे गए प्रश्नों को केवल अभ्यास करते रहना है। हाँ, लेकिन यूपी स्पेशल पर आप लोग विशेष ध्यान दे दीजिए। यूपी स्पेशल, करंट अफेयर्स और विगत साल के प्रश्न का अभ्यास, केवल इसको आप तत्काल आप लोग अपने रिवीजन में उसको तेज़ी से आगे बढ़ाते जाएं। बस कॉन्फिडेंस यही बनाए रखना है कि आपका सब कुछ कंप्लीट है। देखिए, ये तो रहता है कि हाँ अभी किसी का कुछ हुआ कि नहीं हुआ, हर समय ये डर बना रहता है कि मेरा ये नहीं पूरा हुआ, वो नहीं पूरा हुआ, लेकिन सब कुछ आपका पूरा होता है। इसलिए अपने मन से इस भय को निकाल करके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप प्रारंभिक परीक्षा को क्रैक करने के लिए तैयार होकर के जाइए। मित्रों, आपके लिए, आप सभी के लिए 2023 बहुत महत्वपूर्ण है। आप जैसे ही यूपी पीसीएस की परीक्षा देकर के आएंगे, आपके लिए भर्तियों का अंबार लगने जा रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में समकक्षता निर्धारण के संबंध में विवाद का समाधान बिल्कुल अंतिम दौर में है और बस ये हो सकता है अगले हफ्ते तक, जैसे ही चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, स्थानीय निकाय का चुनाव, इसकी डेट निर्धारित है और लगभग 20 तारीख के आसपास ये समकक्षता निर्धारण का विवाद का समाधान हो जाएगा। इसके पश्चात तुरंत आपकी जो वैकेंसी है, सबसे पहले वैकेंसी जो आपकी आएगी वो आपकी आ रही है समीक्षा अधिकारी। समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी आपकी सबसे पहले आ रही है। तो लगभग 500 प्लस आपके पद होंगे जो आपके सचिवालय से और यहाँ से होंगे। तो समकक्षता निर्धारण का विवाद आपका इसी महीने समाप्त हो जाएगा और जैसे ही इसी महीने समकक्षता निर्धारण का विवाद समाप्त हो रहा है, बिल्कुल अंतिम दौर में है, वैसे ही वैकेंसी, अच्छी खासी वैकेंसी आपके लिए आ रही है। उसमें आपकी समीक्षा अधिकारी हो गई और आपका हो गया बीईओ की वैकेंसी भी कमीशन के पास आ चुकी है और हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर, ये 3 वैकेंसी, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की वैकेंसी बहुत दिनों के बाद आ रही है। तो हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर भी आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहा है, ठीक है। और बीईओ है, इसके अलावा फिर आपका एपीएस है, फिर आपका जो है प्रवक्ता के लिए है, जीआईसी में प्रवक्ता के लिए आपका है, और फिर आपका एलटी ग्रेड है और आपका एपीएस है। तो ये सारी वैकेंसीज आपके लिए बिल्कुल रेडी हैं। बस इसके समकक्षता के निर्धारण का विवाद भी अंतिम चरण में है। तो आपके लिए बिल्कुल समय नहीं है, लेकिन उस समय, उससे सबसे पहले आप इस समय जिस पीसीएस पर लगे हुए हैं, उस पीसीएस की परीक्षा को आपको क्रैक करना है। और पीसीएस के पश्चात फिर आपको, क्योंकि पीसीएस जैसे ही आपका हो जाएगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। वो कॉन्फिडेंस जो बूस्ट होगा, वो कॉन्फिडेंस आपको क्या करेगा, वही कॉन्फिडेंस आपको समीक्षा अधिकारी को बूस्ट करवाएगा, समीक्षा अधिकारी को क्रैक करवाएगा। और वही फिर आपका, अगर आप बीएड किए हुए हैं, बीएड के अभ्यर्थी हैं, तो आपके लिए बीओ की पोस्ट है। अगर आप कुछ विषयों में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, देखिए बीओ के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की पोस्ट आपके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत दिनों के बाद आ रही है। इसके अलावा आप जीआईसी के प्रवक्ता के लिए, जीआईसी में एलटी ग्रेड की ये भी जो आपकी परीक्षाएं हैं, ये भी आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहा है। तो बिल्कुल आपके पास समय नहीं है और पूरे समय को आपको क्या करना है, कंज्यूम करना है। कॉन्फिडेंस आपका अपने बिल्कुल टॉप पर होना चाहिए। इसीलिए किसी भी तरीके से कोई कमी आप अपने इस अंतिम दौर के परीक्षा के लिए बिल्कुल मत रहने दीजिए। हाँ, आप जीएस के साथ साथ सीसेट को भी एक बार रनिंग वे में पूरा देख लीजिए। सीसेट में आप सामान्य हिंदी का एक बार रिवीजन कर लीजिए, रीजनिंग का कर लीजिए, और अंतर व्यक्ति कौशल, संप्रेषण कौशल और आपका डिसीजन मेकिंग के जो प्रश्न उनको आप देख लीजिए। इन्हीं से आपका कल्याण हो जाएगा। अगर आपका मैथमेटिक्स कमज़ोर है तो, ठीक है, अगर मैथमेटिक्स कमज़ोर है तो आपका इससे पूरा हो जाएगा। इसके अलावा आप मान करके चलिए कि कुछ क्वेश्चन आपके इंग्लिश में भी सही हो सकते हैं, लेकिन कोई रिस्क मत उठाइएगा।
बस आप हिंदी गद्यांश, हिंदी व्याकरण और आपका अंतर्व्यक्ति कौशल, संप्रेषण कौशल, डिसीजन मेकिंग और फिर रीजनिंग, ठीक है, इनको आप अच्छे से करके और आप लगभग 40 प्रश्न पर आप अपने को स्थापित कर सकते हैं। यही 40 प्रश्न क्या करेगा, आपको क्वालिफाइंग करा देगा, ठीक है। हाँ, अगर आप देखें आगामी परीक्षाओं के लिए, तो ये आपका क्या करेगा, बेस तैयार करेगा। इसलिए एक सम्मानजनक स्कोर आपका इस पीसीएस की परीक्षा में होना ही चाहिए। अगर आपको आगे की परीक्षाओं को क्रैक करना है तो आपके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है, और ये अपॉर्चुनिटी समझ लीजिए, ये समकक्षता का निर्धारण आपका मई माह में हो जाना है। मई में इसका समाधान हो जाएगा, मई माह में, और मई के अंतिम या जून के फर्स्ट वीक में ये मई और जून, ठीक है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर के ये सारी वैकेंसीज आपकी जून और जुलाई में आ ही जाएंगी। तो अब ऐसी स्थिति में आप बिल्कुल अपने आप को तैयार रखिए और बिल्कुल बूस्ट रखिए अपने कॉन्फिडेंस को, और यही कॉन्फिडेंस आपको क्या करेगा, 2023 में आपको सफलता दिलाएगा। मित्रों, किसी भी तरीके से कोई कमी आपकी नहीं होनी चाहिए, और ना ही मन के अंदर निराशा आनी चाहिए, ठीक है। कोई निराशता का कोई भाव ही मत रखिए अपने मन के अंदर। बस अपना कर्म दिल जो गुजारा करे कि हाँ कितना हम मेहनत कर रहे हैं, कितनी मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। कभी कभी होता है कि आप जो मेहनत कर रहे हैं आपका दिल कहता है नहीं, इससे ज़्यादा हमें मेहनत करनी चाहिए। तो जो आपका दिल कह रहा है कि हमें इतनी मेहनत करनी चाहिए, उतनी आप कीजिए। निश्चित रूप से जब आप अपने मन की पुकार सुनेंगे, जब आप मन की पुकार के अनुसार कार्य करेंगे, तब फिर आपको आपकी सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए बिल्कुल लगे रहिए बिना किसी निराशा के भाव से। ढेर सारे लोग आपके अंदर निराशा का भाव ही पैदा करते हैं, लेकिन बिल्कुल निराश नहीं होना है, कर्तव्य पथ पर आगे चलते रहना है। एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। शॉर्टकट की कोई सफलता अच्छी नहीं होती है। लॉन्ग कट आप चलेंगे, लॉन्ग तरीके से चलेंगे, वो सफलता आपके लिए अच्छी रहेगी, लेकिन वो लॉन्ग भी ना हो जाए कि आप टूट जाएं। आपको जल्दी से जल्दी सफलता लेना है। जल्दी से सफलता लेने के लिए आपका कॉन्फिडेंस टॉप लेवल पर होना चाहिए। तो मित्रों, कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, वही सबसे बड़ी आपकी सफलता का राज है। सिस्टमेटिक अध्ययन आपका चलते रहना चाहिए। हर टॉपिक पर आपकी एक पूरी पकड़ होनी चाहिए, हर टॉपिक पर आपका कमांड होना चाहिए, तब ये सफलताएं आपके लिए क्या हो जाएंगी, बहुत ही आसान हो जाएंगी। इसलिए इन सभी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए आप एक वैज्ञानिक रणनीति से, वैज्ञानिक तरीके से अपनी स्थिति को मजबूत करते रहें। बाकी जहाँ भी जिस भी स्तर पर आपको देवप्रयागम के सहयोग की ज़रूरत है, हम लोग आपको अपनी हेल्प के लिए तत्पर हैं, और हर तरीके से हम आपके लिए निरंतर इस दिशा में प्रयासरत भी रहेंगे। मित्रों, आज बस इतना ही यही बताना था कि समकक्षता निर्धारण का विवाद शीघ्र समाप्त होने वाला है और वैकेंसीज ओपन हो जाएंगी। इसलिए आप कॉन्फिडेंस के साथ अपने परीक्षाओं को आगे ध्यान में रखते हुए अपने को उस कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ाते रहिए। ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं आप सभी के लिए। आप लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे जोश में आकर के और क्या करें, आप यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 को क्रैक करें।